श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री अमले महारानी की, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की। भाग्यवान भगवती रसिक श्रद्धालु वैष्णव, पिछले 2 दिनों से श्री वल्लभाख्यान की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, और ये जो विषय की चर्चा चल रही है ये बहुत दुर्लभ है। पहली बात तो ये विषय कोई रखता ही नहीं, हमारा कोई गिनती के लोग आएंगे, सब लोग को समझेंगे नहीं कि जो नाम ही पहली बार सुना है। देखो, जो कीमती चीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होती, उसके ग्राहक भी बहुत नहीं होते। याद रखना, ये कितनी मूल्यवान वस्तु है। भारतीय वाङ्मय में सबसे ज्यादा प्रमाण वेदवाणी, वेद बीज गायत्री बीज देखिए, वेद भगवान से प्रकट हुए श्वास के रूप, सीधी वाणी नहीं है, श्वास, श्वास से मंत्र श्रुति प्रकट हुई। 4 श्लोक जो भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को दिए, वो चतुश्लोकी भागवत है, पहला उपदेश है। तो ये 4 श्लोकों के रूप में मानो चारों वेद ही सार निरूपण करते हैं, और इन्हीं 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने दिए नारद जी को, नारद जी ने दिए व्यास जी को, और व्यास ने समाधि में दर्शन किया तो 4 में जो रहस्य छिपा था वो समाधि में खुल गया, और 4 श्लोकों से कितना बड़ा ग्रंथ प्रकट हो गया समाधि में, 18,000 श्लोकों का भागवत। एक बात बताइए, भगवान जैसे आदि हैं, ऐसे भागवत की भगवत रूप है, तो आप सुन चुके हो। तो क्या सुखदेव जी के मुख से जब भागवत जी प्रकट हुए, उससे पहले भागवत जी नहीं है? सुखदेव जी ने पहले सुनाई परीक्षित को, उससे पहले भागवत नहीं है। और जो पहले नहीं है, नित्य शाश्वत नहीं है, वो पुरुषोत्तम नहीं, अनादि है, नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, वही पुरुषोत्तम है। उसका संबंध क्या है? 4 श्लोक की भागवत से और ये 18,000 श्लोक भागवत में अंतर क्या है? ये अंतर है कि 4 श्लोकों में 18,000 श्लोक छुपे हुए, उसी समय भगवत वाणी हमको नहीं होती। और जब व्यास जी ने सुने तो बृहद रूप में समाधि में प्रकट हुए, वो सुखदेव जी को सुनाए, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाए। तो ये जो परंपरा है, भगवान से प्रकट हुई वाणी ब्रह्मा ने सुनी, ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाई, नारद ने व्यास को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, ये शास्त्रों की परंपरा है। लेकिन ये वल्लभाख्यान जो आप सुन रहे हो, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री विठलनाथ जी की वाणी है, और विठलनाथ जी ने किसी को सुनाई नहीं है। जैसे व्यास जी कला अवतार और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाई, परीक्षित को सुनाई, तो यहाँ स्वयं श्री विठलनाथ जी सुना नहीं रहे हैं। सुना दे तो श्रुति कहलाएगी, जो सुनी जाए कानों से, सुन के धारण हो। तो यहाँ क्या विशेषता हुई है
कि आप किसी को सुनाए वो दूसरे को सुनावे, ये परंपरा नहीं है। आप स्वयं ही हृदय में विराजे और आपकी वाणी आपसे प्रकट हो रही है। किसमें विराज रही है? भगवती गोपाल दास में, और गोपाल दास की वाणी के द्वारा आपकी वाणी प्रसन्न हो रही है। ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं। तो ये पुरुषोत्तम वाणी और साथ में प्रकट हो रही है भगवती के मुख से वाणी, ऐसा कोई उदाहरण नहीं। तो भगवती को भगवत सादृश्य स्वरूप स्थापन करके ये वाणी प्रकट, तीन में अंतर नहीं है, ये तीनों की बात एक जैसी होती है। शास्त्र की वाणी, आचार्य गुरु की वाणी और सिद्ध अनुभवी भगवतियों की वाणी, इनमें एक ही सिद्धांत होता है। भगवती है, तादर्शी है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो बोलेंगे वही बोलेंगे जो शास्त्र से प्रमाणित हो। उनके अंदर स्वतः ही शास्त्र प्रमाण वाणी निकलती, सिद्ध वाणी निकलती। इसलिए अनुभवी संतों की वाणी, भगवतियों की वाणी और आचार्यों की वाणी और शास्त्रों की वाणी में कोई भेद नहीं। इसलिए हम 2 दिन से भगवत ज्ञान में जो भी सुना रहे हैं उसको कितने ग्रंथों से, शास्त्रों से जोड़ते हुए निरूपण कर, कभी भेद ही नहीं। तो गोपाल दास जी के मुख से जब वाणी निकली, बंधु श्री विठ्ठल वर सुंदर नव घर श्याम गा दिया। अरे श्री विठ्ठलनाथ जी के जो पिताश्री हैं वल्लभाधीश, उनका तो मैंने वर्णन नहीं किया, पर विठ्ठलनाथ जी प्रेरणा कर रहे हैं उनको, तो द्वितीय आख्यान वल्लभाधीश को ही वर्णन कर दिया। लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी स्मरण करता उसको आपको समझ गया। तो हमने निवेदन किया कि कीमती वस्तु बहुत ज्यादा नहीं होती, उसके ग्राहक भी कम होते हैं और वस्तु भी सीमित होती है। जंगलों में जाइए, आजकल तो कट रहे हैं, तो कहीं तो हिरण चौकड़ी मार के दौड़ रहे, कोई चल रहा शेर ऐसे दौड़ रहे हैं। उनकी तो सुरक्षा के लिए योजना बन रही है, इनकी संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। और जितने जानवर जंगल में ढूंढते हैं, शेर की गर्जना सुनकर डर जाते हैं। और सिंह के साहब, कल आपने सुना, भक्ति मार्ग केसरी प्रकट करने वाले सिंह के समान, सिद्धांत सिंह के समान, और धारण करें वो सिंह सावक के समान है। जैसे शेर के संग बच्चे चलते, किसी का भय नहीं, तो ऐसे समर्थ वल्लभाधीश वाला जिनका हाथ भगवान के हाथ में सौंप दिया और भगवान ने जिनका हाथ पकड़ लिया, वो भक्ति केसरी है, वो सिंह सावक के समान। तो शेरों की जामात नहीं होती, कभी नहीं। परचूने वाले की दुकान पे गए, भैया गेहूं चाहिए, कितने बोरी, कितने क्विंटल, कितने मिल जाएगा। और वो तराजू उसके दुकान के बाहर पड़ी होगी ना, उसमें क्विंटल का वजन लगेगा, तराजू बड़ी होती है, कितने दे दो, तो चावल है क्या, कितना कितना, जो वस्तु चाहिए कॉल भरवा ली गाड़ी। अब उसने पूछा, भैया केसर है क्या, कितने क्विंटल, पागल है, गोदाम में बोले हो। भीतर से एक छोटी सी तराजू लेके आया और उसका पाठ क्या है, 1 तोला 95 रुपए। तो तराजू भी छोटी है, पाठ में इसका छोटा है, क्योंकि वस्तु क्विंटल में नहीं पड़ती है और सब ग्राहक नहीं होता। इसी प्रकार से ये कथा जो चल रही है ना, बलवा क्या, ये केसर खुल रही है, गेहूं की चावल की बोरियां नहीं खुल रही है, ले जाओ खाओ। और केसर के ग्राहक भी सब नहीं होते। पूछ रहे आप दुकानदार से, भैया कितनी केसर बिक्री, कोई नहीं आया, सब उसका उपयोग नहीं कर पाते, इतनी चीज है। और केसर फिर भी मिल जाएगी,
महंगी मिलेगी, थोड़ी मिलेगी, लेकिन आज आप बाजार में पूछो भैया कस्तूरी है क्या, बात ही मतलब बेल लगा हुआ, कोई पकड़े भी नहीं है, जेल हो जाए। सौभाग्य स्वर्ण में कस्तूरी बनाई जाती है, सब जगह ढूंढ लिया हमने, कहीं नहीं मिलती, लेकिन शिनाकी में आ जाती है। कहां से आती है? शिनाकी में। इनसे कोई पूछे कुछ पल्ले पड़ रहा है, बल्लवाधीश कौन है? अरे एक बात छोड़ो, मैं भारत में देखता हूँ, सूरदास जी का नाम सुना है, हाँ तो बड़े भक्त कवि हुए, लेकिन जन्मांत सूरदास के गुरु कौन है मुझे पता नहीं। हिंदुओं की तो चला कितनी जगह माइक सेवा की होगी, ये सुना कभी? ये सर महाराज ऐसे मिलन में क्या है जो बात नहीं है। चलो बोलिए वल्लभाधीश की। तीन कुल हुए हैं, रघुकुल, यदुकुल, कलयुग में वल्लभ। रघुकुल यदुकुल बहुत बड़ा महान वंश है, इसलिए सुखदेव जी ने भागवत जी के 9वें स्कंद में सारी जो कथा सुनाई है, ये दो ही कुल का इतिहास सुनाने में पूरी कर दी। सूर्यवंश और चक्रवंश, ऐसे ऐसे महान राजा भक्त हुए हैं, उनका परिचय क्या इतिहास है। तो जो और वंश नहीं मिले सुनाने के लिए, कि सूर्यवंश का वर्णन इसलिए है, इस वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रकट हुए, ये सब और चंद्रवंश का वर्णन इसलिए कि चंद्रवंश में भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। रघुकुल यदुकुल और कलयुग में प्रकट हुआ वल्लभ। श्री वल्लभाधीश के पूर्वजों का हमने भी परिचय दिया। देखिए विशेषता, ये दोनों कुल महान हैं, लेकिन भागवत जी में हम पढ़ते हैं, रामायण आदि में भी पढ़ते हैं, रघुकुल में पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान एक ही हुए, उनके पिता आदि पुरुषोत्तम नहीं है और उनके वंशज पुरुषोत्तम नहीं है। पुरुषोत्तम भगवान एक। यदुकुल में सौर्य यादव पुरुषोत्तम है, तो यादव जो वंश प्रकट हुआ पुरुषोत्तम है क्या? सब पुरुषोत्तम होते तो आपस में क्यों लड़ पड़े? यदुकुल में पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, रघुकुल में पुरुषोत्तम भगवान राम। ये उदाहरण भूतो न भविष्यति, 18 पुराण पढ़ लीजिए, शास्त्र दर्शन पढ़ लीजिए कि पिता भी पुरुषोत्तम, पुत्र भी पुरुषोत्तम, और आगे जो उनके ये पुत्र हुए वो भी पुरुषोत्तम है। उदाहरण सबरे पुरुषोत्तम। वल्लभाचार्य जी कौन है? गोपालदास जी गाए पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत, और चलना जी पुरुषोत्तम श्री विठलनाथ। ये देही दीपक न्याय से पुरुषोत्तम और पूर्ण ब्रह्म जो शब्द का प्रयोग है, ये दोनों के लिए लागू हो रहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री वल्लभ भी है और श्री विठल। फिर विठलनाथ जी के सातों पुत्र, ऐसा है उदाहरण कोई? तो मैंने पहले भी कहा था कि कलयुग में जो कृपा हुई है, जो लीला करी है ना, वो लीला हुई नहीं है। अभी जन्माष्टमी गई है, बधाई गा रहे थे लोग, पाली लेके चल रही है जन्मोत्सव। तो एक बहुत सुंदर कीर्तन है आशीष का, श्री अष्टसार परमानंद दास जी की बधाई है ये। यशोदा रानी सोबन फूले फूल, यशोदा रानी सोबन फूले, जब वन फूलता है, खिलता है, फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, क्या शोभा हो जाती है। कितना भी हरा भरा वन हो, यदि वृक्षों में लताओं में फूल नहीं है, फल नहीं है, तो शोभा नहीं। तो नंदालय में बड़ा वैभव और बड़े के ठाठ, लेकिन अब फल नहीं, फलित भई है जब यशोदा जी के लाला हुए। गोपियां आई हैं, आशीष देती, तुम्हारे पुत्र भैरव कुल मंडल वासुदेव संतुली। तो साक्षात भगवान
बहुत सुंदर बनाई। तो ये कीर्तन तो आप लोग गाए होंगे, लेकिन उसमें जो रहस्य थोड़ा स्पर्श करना, ये अपने विषय के अनुकूल है। सोवन फूले फूली सोनारानी, सोवन फूले फूली सोनारानी, सोवन फूले भगवतियों की सिद्ध वाणी है, और इस वाणी को भी वेद कहा गया है। कालिदास जी संगड़ वाले परम भगवती राजा थे, वैष्णव हुए, पदावली उनकी कागज समीक्षक है। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जो ब्रज भक्तों की लीला का दर्शन करके पद गाने वालों की जो वाणी है ना, ये वेद वाणी, हमारे ब्रज वाणी वेद क्या है, वेद मंत्र। इसलिए हमारा निवेदन है, तो गुजरात में भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सत्संग में ढोल गाओ, पद गाओ, गरबा गाओ, सब गाओ, लेकिन सेवा में ठाकुर जी के संगो ये वाणी कैसी है, लीला कर रहे हैं भगवान, और वही भीतर विराजमान होकर उनके मुख से लीला वर्णन कर, जो देखा सो, क्योंकि जिसको दर्शन हो रहे हो वो दर्शन करते समय वर्णन नहीं कर सकता, वाणी बंद हो रहा है। गीत में कहा नासकन स्मर वेगेन विक्षिप्त मानसो प्रभ, मूर्छित हो गई, कहना चाहती थी, बोल नहीं सकी। जब नटवर बप्पू जिनके दर्शन हो रहे हैं घर बैठे, तो भगवान भीतर विराजे, वेणुनाद के भी अंदर विराजे, तब बोलने की शक्ति आई। गोपी नहीं बोल रही, भीतर से ठाकुर जी बोल रहे, ध्रुव जी को जब दर्शन हुए तो वाणी बंद हो गई, दर्शन कर रहे बोल नहीं पाए। जब भगवान ने कपोल से सबका स्पर्श कराया तब वाणी, भगवान ही विराज गए। ये वो वाणी। देखिए पूजा मार्ग में आप तिरुपति बालाजी जाओ, रंगनाथ जी जाओ, तो मंत्रों से अर्चन होगा। वेद मंत्र देखो कैसे दक्षिण के पंडित मंत्र होते, जगाने का मंत्र, भोग करने का मंत्र, और सेवा मार्ग में, पुष्टि मार्ग में कौन सा मंत्र है जगाने का? मंत्र बोलते हो, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रं ते तिलनिद्रा जगत्पते, ये बोला जाता है। जननी जगावत उठो कराई, जागो मेरे नाथ जगत उजियारे। और जब भोग कर दिया तो जगन मगन प्यारे लाल कीजिए करे, ये मंत्र है। कौन से मंत्र? ब्रज भाषा भगवतियों के मुख से निकली वेद वाणी है। बहुत सुंदर कहा है भगवतियों ने, ब्रज भाषा के आगे सब भाषा छोटी, ब्रज भाषा के आगे सब भाषा छोटी। क्यों? जा भाषा में मचल मचल मांगी हरी रोटी। क्या संस्कृत बोल के मांगी रोटी? मचल मचल। एक बार श्रीनाथ जी के सन्मुख सेवा में विठलनाथ जी सातों बालक बैठे, और आपने श्रीनाथ जी से कोई विनती करी तेलुगु भाषा में, मातृभाषा तेलुगु है, दक्षिण भाषा।
और विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ की भाषा संस्कृत है, वो देववाणी। तो जब तेलुगु में आपने विनती करी तो शिनाजी ने उत्तर ब्रजभाषा में दिया। तो सब भाषा आती, तेलुगु बोल सकते हैं शिनाजी, लेकिन ब्रजभाषा बोले तो विठलनाथ जी पसंद हो गए। क्या किए सबसे, आज से मंदिर की भाषा ब्रजभाषा है। जब बाहर कोई विद्वान शास्त्रार्थ करने आवे तो आचार्य भाषा संस्कृत में शास्त्रार्थ करो, लेकिन अपरस करके जब मंदिर में आ जाओ तो ब्रजभाषा ही बोलो। वो देववाणी है और ये पुरुषोत्तम की वाणी है, इस पर शिनाजी बोलते हैं। तो ब्रजभाषा के आगे सब भाषा छोटी, जा भाषा में मचल मचल मांगी। और ब्रज की तो सभी तो इलेक्शन है, माने सब जगह जहां जहां अर्चन पूजन हो रहा है, काशी में चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे जगन्नाथ हो, चाहे रघुनाथ हो, कोई भी जगह चले जाओ, पहले भगवान जगते हैं, दंत धावन होता है, मुख प्रक्षालन होता है, पीछे भोग आते हैं। उसके बाद में जय होगा, काय का दंत धावन, काय का मुख होना। पहले भोग सज जाए, मंगल भोग सज जाए तब जगह उठते ही चाहिए, भैया माखन रोटी दे, भोग सज जाए जल्दी करो, जियो जैसे में तैसे बन गए। विरोध करना है ना, ब्रजवासी ब्रज की रीत रहती है, सवेरे उठ के पहले संजा की रोटी बेजर की छीका में रखी और सवेरे को ताजी माखन कलेवा होगा। तो भगवान बोले इनको मैं सिखाऊं, ये रीत नहीं है, ऐसे करो, तो इसी है नहीं पाएंगे। तो इनका भाव बहुत है, प्रेम बहुत है, ये तामस भाव वाले भक्त हैं, जैसे हैं इनमें इसी अवस्था में भाव की वृद्धि करूं तो भगवान भी जैसे कि तैसे हो गए। कैसी है मंगल हो, मंगल आरती के बाद स्नान होते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो यह दुनिया की भगवान ने ये नहीं कहा तो मेरे अनुकूल बन जाओ, भगवान ने कहा जैसे तुम हो मैं ही तुम्हारे अनुकूल बन के कृपा कर रहा हूं। इसलिए पुष्टि मार्ग में जीव का जैसा स्वभाव है उसमें भाव का काम करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है हमेशा वैष्णवों का भाव देखो, स्वभाव मत देखो, फायदे बनो। उनके हम दर्शन करते चले, बड़ा सुंदर शिकार करते हैं, बड़ी सुंदर से एक बात है, और तो सब बढ़िया, गुस्सा होगा जाने क्या कहते हैं, डांट दें चार दिन के बीच में, तो इस दोष पर दृष्टि मत डालो। गुस्सा आवे तो कहते हैं ये तो स्वभाव है, इसका जो है आप स्वभाव नहीं देखोगे तो भाव दृष्टा बन जाओगे, और भाव दृष्टा बनोगे तो जैसा भाव उनको भगवान ने दिया है वो शरीर शरीर आपके अंदर भी आएगा। कैसे है कभी तो भाव देखते स्वभाव को, तामस स्वभाव वाले भक्तों के अलग भाव होते हैं। कोई का भाव है मेरे घर माखन आ गया हो, दूसरी होती है सीधे आए के माखन खा के बना के आनंद नहीं लगा, थोड़ा भारी करे बैठे भगवान ने छीका पे रखते सोनी जी बहुत सुंदर खोला है महापुरुष ने, काम स्वभाव राजा स्वभाव साथ। सड़क पे कोई घटना हो गई, भीड़ लग जाती है, देख निकला भीड़ लगी होगी, कुछ हो गया होगा काम से ना। दूसरा गाड़ी हो गया, क्या हुआ, टक्कर हो गई, बस तो गया। तीसरा कैसा, वो जब तक खुद भीड़ में जाके देख उसको चैन नहीं, क्या हुआ, बच गया कि नहीं, हाथ पैर में लगी तो कितनी लगी कितनी न लगी, जब तक वो स्वयं नहीं देख लेगा उसे ये स्वभाव है अलग, ऐसा ही अलौकिक को होता है। सब वो भी आई है देत आशीष राम राम के आई
कोई कोई बूढ़ी गोपियां आई हैं, वृद्ध गाँव की, और उनके पैर छू रही है यशोदा, ये बड़ी बूढ़ी है। बधाई लाई तो बधाई दादा के दर्शन किए, कुछ कार्य गोद में खिलाए, यशोदा जी ने पांव छुए और खूब आशीर्वाद दी। क्या आशीर्वाद? हमारा बड़ी बूढ़ी है तो उनके आशीर्वाद भी उनके घर से होंगे। और पुराने जमाने में जो बड़ी बूढ़ी होती थी ना, बहू पैर छुए तो यही आशीर्वाद देती। दूधन भाव पूतन फलो दत्त हो, आज चलना चाहिए प्रिय। और इनकी संख्या बढ़ रही है, हिंदू को चल रही है, संख्या घट रही है तो घटेगी। दत्त हो, ये कीर्तन कब गाया है परमानंद दास जी ने? जब श्रीनाथ जी में जन्माष्टमी हो रही है, बल्लभादीप सेवा में है और निज मंदिर के बाहर बैठ के कीर्तन गा रहे हैं परमानंद दास जी। अब जो देख रहे हैं सो गा रहे हैं। बड़ी बूढ़ी क्या बोली यशोदा जी से कि एक लाला भैव है यशोदा के, एक से तो संतुष्टि नहीं हो रही है, एक की गोद में खेले तो दूसरी तरस रही है कि मेरी गोद में कब पर आ रही है, दूसरी से तीसरी तरस रही है। तो बड़ी बूढ़ी बोली यशोदा जी से, अरे यशोदा ऐसे 10 बालक होंगे, ऐसे 10 हो ये जो और ऐसे 10 हो ये जो और तो सब हो सचुपा, तो सब हो सचुपा, तो सब हो सचुपा, सबको आनंद होए, सबको होए, एक की गोद में खेल रहे दूसरी तरफ से नहीं। जब ये आशीष गाई वृद्ध गोपियों ने तो श्रीनाथ जी का मुखारविंद देख के महाप्रभु जी मुस्कुराए, श्रीनाथ जी मुस्कुराए, दोनों की मुस्कान परमानंद जी देख रहे हो। अब मुस्कान में इशारों किया श्रीनाथ जी ने, महाप्रभु मतलब कह रही है गोपियों के आशीष है तब तो हो करनी पड़ेगा। ऐसे के ऐसे 10 हो तो सबको सचुपा है। बाड़े वंश नंद बाबा को
परमानंद जी भावे। करुणा जी कह रहे कि मेरे भी जी को सुख कब होए, तो वैसे 10 देखूं या जीवन में अपनी आंखों से। तो हम निवेदन ये कर रहे हैं आज की भूमिका में कि रघुकुल में एक पुरुषोत्तम, यदुकुल में एक पुरुषोत्तम और वल्लभकुल की वल्लभकुल में श्री वल्लभ पूर्ण पुरुषोत्तम, श्री विठलनाथ जी श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम और विठलनाथ जी के 7 बालक श्री विठल के ही समान पूर्ण पुरुषोत्तम। 7 बालक, 8 में विठलनाथ जी और 9 में वल्लभाधीश और 10वें स्वयं ठाकुर ऋषिनाथ जी। एक जैसे 10 के 10 हो गए, एक ही समय में 10 रूप से दर्शन मिले। ऐसे ही 10 तो सबको सच पावे, पारे वंश नंद बाबा को परमानंद जी भावे। भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। देखिए सिद्ध भगवती का क्या स्वरूप है भक्ति मार्ग में, हम लोगों को पता ही। वो जो बोलते हैं ठाकुर जी को वैसे करना पड़ता है। ब्रह्मा का लेख कुछ भी हो जाए। नारद जी गए भगवान के पास, प्रभु वो अजामिल तो बड़ा पापी था और बेटे का नाम लिया और बेटे के नाम के बारे में आपने तो भगवान को क्या हो गया? अरे ऐसे लोगों को ये शिक्षा नहीं मिलेगी क्या? जरूरत है जीवन भर भजन करने की, सेवा करने, आखिरी समय बेटे का नाम धर लो, भगवान का बोल लेंगे, वो कल्याण हो जाएगा। ऐसा पापी मजा पीने वाला, जुआ खेलने वाला। तो ठाकुर जी बोले, नारद जी तुमको ये मालूम है कोई भगवती गए थे उसके घर, पतिव्रता स्त्री को निकाल दिया, वैश्या को रख लिया और वो बोले कहाँ आ गया? कहाँ भेज दिया? लोगों ने कहा ब्राह्मण का घर है। अच्छा भेज दिया है तो उसका कल्याण होना चाहिए। तो क्या बोले? अजामिल तो बेहोश पड़ा है। उस स्त्री से कहा तू गर्भवती है, तेरे पुत्र होगा और मेरी बात याद रखना, उनका नाम नारायण रखना, उससे तेरा कल्याण होगा। अब बेटी का नाम नारायण रखा। अब नारायण नाम के उच्चारण से उद्धार हुआ। कथा सबने सुनी आपके अजामिल। तो नारद जी ने पूछा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भगवान बोले ये बड़ी बात हो गई, वो भगवती बड़े दयालु थे, घर में जाके ये कहा कि तेरे पुत्र होगा, नाम नारायण रखना, तेरा उद्धार होगा। बड़े दयालु थे। अगर वो ऐसा आशीर्वाद दे देते कि तेरे घर में नारायण का अवतार होगा और नारायण मुझे भक्त का वचन सत्य करने के लिए अजामिल का पुत्र बना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन भक्त के वचन का विरोध नहीं कर सकता। इसलिए कहा है सत्य संकल्प। भगवान सत्य संकल्प है। तो उसमें एक सत्य गुण ये है कि जो भक्त के मुंह से निकल गया उसको सत्य, क्योंकि मुंह से निकालने वाले भी भगवान है, प्रकट कराने वाले भी भगवान और उसको पूर्ण करने वाले भी। अब ये परमदास जी गा रहे हैं, ये कौन कहवा रहा है? आप ही तो कहवा रहे हैं। ऐसे 10 हो गए आप ही। इसलिए रघुकुल, यदुकुल, वल्लभकुल ये कलियुग धन्य है जिससे श्री महाप्रभु को लगा प्रभु से चला। कल क्या किया था? उठाया था ना मैं उसको, क्या बनाया था कल? तो कल जब लुटा रहे थे ना प्रसादी, हमको एक विचार आया कि प्रभु भगवान कृष्ण ने कृपा को बांटा और महाप्रभु ने कृपा को लुटाया। बांटने में लुटाने में बहुत अंतर है। ध्यान दीजिए कि प्रसाद बांटा जाता है ना, खाने हो जाती है प्रसाद बांट के, तो देखिए बांटते समय बांटने वाले की इच्छा के ऊपर है कितना देगा, नहीं होगा। किसी ने प्रसाद ले लिया है और लेके दूसरे हाथ में पीछे धर के छुपा के फिर हाथ फैला दिया तो उसको टोक सकते हैं। देखिए बेईमानी मत करो, आपको बांटते समय टोका जा सकता है, बेईमानी नहीं चलेगी। और लूटते समय कल देखा हमने आगे तो खड़ी ना चले कहाँ चला जाए कहाँ छुपा झोली खाली आगे 4-5 दिन और सब प्रसादी भी ज्यादा मिली। हम नहीं टोक सकते क्योंकि ये बांटा नहीं जा रहा है, बांटते समय
बांटने वाले की इच्छा के ऊपर है, जितना देगा उतना मिलेगा। और लूटते समय लूटने वाले के ऊपर है कितना लूट सकता है। तो और युगों में प्रभु तो पुष्टि है, कृपा करना स्वभाव है उनका। भगवान ने कृपा को बांटा। कैसे बांटा? पुतनाई बकासुर आए, हाल किया, उनका कल्याण किया, कृपा बांट रहे। गोपियों को जब बहुत बड़े हो जाओ, दर्शन दिए 3 दिन से, चलो नंदालय चले, आप आने से जाओगे, मैया खींचेगी, उठाना ले जाएंगे। ये उड़ाने के बहाने आ रही है और भगवान उनके घर चोरी के बहाने। ये कृपा है। लेकिन महाप्रभु सामने जो जीव आए, प्रभु ने तो पुतना आदि का उद्धार करके कृपा करी। महाप्रभु के सामने जो आए, उनके अंदर भी आसुरी दोष है, असरत्व है, उनको मारा नहीं, उनके असरत्व का नाश करके देवत्व को संपादित करके सेवा में उनको अधिकार। नहीं तो आसुरियों के संग वो भी देवी, उनमें आसुरी दोष आ गया था, उस दोष को नष्ट किया, देह को नष्ट किया। भगवान